डेफिनेटली। और यहाँ पे वॉल्यूम डाउन कर दिया हो रहा है, बट ये कि नाम नहीं शो कर रहा है। एंड्रॉइड डिवाइस में नाम शो कर रहा है, बट अगेन इसमें प्रॉपर काम कर रहा है आईओएस डिवाइस में। तो इस तरीके से यहाँ पे काम करता है। सो गाइस, एक वीडियो आप सभी के सामने लेके आ रहा हूँ यहाँ पे। ये है फास्ट ट्रैक की रिवोल्ट FS1 Pro। अब बहुत सारे लोगों ने इसको बाय किया था, बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस ब्रैकेट में ये वॉच आई थी। और यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली इसका जो बिग बिलियन डे सेल प्राइस था वो आपको 2000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में मिली थी देखने के लिए। और काफ़ी अच्छी वॉच है। 1.96 इंचेस की एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन देखने को मिलता है यहाँ पे। लाउडनेस भी काफ़ी अच्छी रहती है, और इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको बहुत सारे वॉच फेस भी देखने को मिल जाते हैं। बट एक ट्विस्ट है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को इश्यूज़ आ रहे हैं। अब इश्यूज़ क्या हैं? क्या वो कनेक्टिविटी इश्यूज़ हैं, क्या वो स्पीकर लो साउंड इश्यूज़ हैं, क्या वो कॉल ट्रांसफर इश्यूज़ हैं, क्या वॉच फेस नहीं लग रहे हैं वो इशू आ रहा है, या कॉन्टैक्ट सेव नहीं हो पा रहे हैं वो इशू आ रहा है, या वेदर इंफॉर्मेशन नहीं आ रही वॉच में वो इशू आ रहा है, या जो भी A to Z इशू हैं आप सभी को, मैं इशू सारे के सारे लेने वाला हूँ। इसके अलावा आपको कोई क्वेरी रह जाता तो ज़रूर मेरे से आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूँगा इसको रिजॉल्व करने की। तो फिलहाल वॉच काफ़ी अच्छी है, और ये वॉच वैसे लास्ट टू मीडियम के लिए काफ़ी अच्छी है, बट थिनिस्ट पे बिल्कुल नहीं चल पाएगी, ध्यान रखना। मैंने हर वीडियो में बता रखा है कि ये थिनिस्ट के लिए नहीं बनी हुई, नहीं स्किनरिस्ट के लिए, ठीक है। उसी के साथ साथ यहाँ पे पॉलीकार्बोनेट बिल्ड मिलता है, मैं क्लियरली आपको मेंशन कर देता हूँ। और उस टाइम भी मैंने बताया था जब मैंने इसका अलर्ट वीडियो बनाया था कि ये पॉलीकार्बोनेट बिल्ड के साथ आती है, ठीक है। तो चलिए इसको हम चेक करते हैं किस तरीके से कैसे। अभी ये ऑलरेडी पेयर हो चुकी है, तो यहाँ पे आपको कोई भी इशू नहीं होने वाला। फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब यहाँ पे एंड्रॉइड iOS दोनों से मैं पेयर करके दिखाऊंगा इस वॉच को, तो कोई भी गुंजाइश नहीं रहेगी कि आपकी वॉच में इशू आ रहा है और मेरे को ये इशू रिजॉल्व करने का कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तो ऑप्शन सारे के सारे आज मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो इस तरीके की वीडियोस के लिए, अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस, बेल आइकन कॉल कर दो। साथ में आप हमारे टेकबॉक्स चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे हम अमेजिंग डील डालते रहते हैं। लो प्राइस लिंक आपको बेस्ट प्रोडक्ट पे मिलती रहती है। सो गैस, अभी तो मेरे को खुद नहीं पता इन दोनों में से कौन से पेयर्ड है बेसिकली। तो यहाँ पे काम करते हैं, इसको रीसेट कर लेते हैं। सबसे पहले कनेक्टिविटी इशूज़ अगर आपको आ रहे हैं तो यहाँ पे आपका रिजॉल्व होने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसको आई थिंक iOS के डिवाइस के साथ पेयर करके दिखा रखा है, या एंड्रॉइड के साथ पेयर कर रखा है। बट अगेन चलिए गाइस, यहाँ पे मैं एंड्रॉइड डिवाइस के साथ सबसे पहले आपको पेयर करके दिखाता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पे आ चुकी है वॉच, यही वॉच है आई थिंक। स्कैन टू पेयर आ रहा है, ये देखिए ये आ जाएगा FT38086 करके, इसको यस कर देना है, दैट्स इट। उसके बाद ये पेयर हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी पेयर हो चुकी है ऑलरेडी। अब यहाँ पे देखो बैटरी परसेंटेज जो भी सब कुछ दिखा रहा है यहाँ पे सक्सेसफुली पेयर हो चुकी है, और यहाँ पे कंटिन्यू आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे डन करते हैं सब कुछ, कंटिन्यू 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 कंटिन्यू। जो आपको सेव करना आप कर सकते हो, गूगल फीड से भी आप सिंक्रोनाइज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। वेदर इन्फॉर्मेशन आपको परमिट कर देनी है फर्स्ट ऑफ ऑल, तभी वेदर दिखाएगा स्टार्टिंग में ही। अगर आप इसको वो कर दोगे, डिनाई कर दोगे, तो आपका वेदर इन्फॉर्मेशन नहीं शो करेगा। अब यहाँ पे आपका ये जो फास्ट ट्रैक रिफ्लेक्स को, इसको डोंट डिस्टर्ब की परमिशन आपको दे देनी है, देन ओनली यहाँ पे वर्क करेगा अच्छी तरीके से। और यहाँ पे क्विक रिप्लाई का भी आपको परमिशन दे देनी है, तो यहाँ पे क्विक रिप्लाई भी आपका काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे अपनी सिटी अपडेट कर देनी है, दैट्स इट। यहाँ पे आपका अब देखो आ गया होगा, जो वेदर है आपका ले लिया होगा। तो ये स्टार्टिंग में आपको ध्यान रखना है जब आप पेयर कर रहे हो, तो यहाँ पे वेदर को अपडेट करने के लिए आपको एक काम तो करना है, यहाँ पे परमिशन आपको ज़रूर दे देनी है। जनरल पे जाते हैं, यहाँ पे अबाउट पे जाते हैं, यहाँ पे कंपनी फर्मवेयर वर्जन 1.05, तो ये सेम ही है। यहाँ पे कोई भी अपडेट नहीं आया है फिलहाल, अपडेट आता तो यहीं पे शो कर देता है। और बहुत सारे लोगों को अपडेट मिल भी चुका होगा जब ये वॉच मतलब आपने बाई की है, जैसे ही आप अनबॉक्स करोगे अपडेट आपको तुरंत रिसीव हो जाएगा फास्ट ट्रैक की तरफ से। अब यहाँ पे देखो कनेक्टिविटी में, अगर मैं यहाँ पे कॉलिंग की बात करूँ तो कॉलिंग अभी कनेक्ट नहीं हुई है इसकी। देखो वैसे है सिंगल चिप कनेक्टिविटी, बट अगेन गाइस कॉलिंग फैसिलिटी अभी कनेक्ट नहीं हुई है। मैं पे टैप करके दिखाता हूँ आप सभी को, कॉल मिला के दिखाता हूँ। देखो कनेक्ट द वॉच दिखा रहा है। तो आपको करना क्या है, मैनुअली जाना है आपको यहाँ पे ब्लूटूथ मेन्यू में, और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है सबसे नीचे। यहाँ पे देखो ये रहा, फायरबोल्ट का ऑडियो दिखा रहा है यहाँ पे, दोबारा सर्च करना है यहाँ पे थोड़ा सा। अब अगर यहाँ पे ऑन नहीं होगा तो यहाँ पे नहीं दिखाएगा, तो यहाँ पे आपको जाना है कॉलिंग वाले पे। यहाँ पे देखो मीडिया ऑडियो और ये वाला ऑडियो, तो दोनों आपको ऑन कर देना है। ये देखो ये रहा FT करके, ये रहा हो चुका है। बस इतना सा आपको काम करना है, ये कनेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे कॉलिंग भी लगेगी आपकी। तो ये कनेक्टिविटी इशूज़ तो मेरे ख्याल से यहाँ पे रिजॉल्व मैंने कर दिया है, ठीक है, इस तरीके से। और चाहो तो लाउडनेस आप यहाँ से बढ़ा सकते हो, फ़ोन से बढ़ा सकते हो। यहाँ से हम बढ़ाते हैं, इस तरीके से मिल जाते हैं। कॉल ट्रांसफ़र करना है यहाँ से आप कर सकते हो, फ़ोन पे आ चुका है। और वापस से वॉच पे लेना तो यहाँ पे आप ले सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। सो गाइस ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे दोनों ही ये जो कनेक्शन है पे शो होना चाहिए फ़ोन का, ये वाला, और ये रेड नहीं होना चाहिए। रेड होगा तो ये कनेक्टेड नहीं है, और साथ ही में यहाँ पे ग्रीन होना चाहिए, यहाँ पे कनेक्टेड आना चाहिए, तभी कनेक्टेड है। नहीं तो रेड होगा तो कनेक्टेड नहीं होगा। देखो यहाँ पे कनेक्टेड हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे हम वॉच पे चलते हैं। सेकंड थिंग, यहाँ पे वॉच फेस अगर बहुत सारे लोगों के फील्ड आ जा रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, वो कैसे करना है, कस्टम वॉच फेस कैसे लगाना है, वो सब दिन डिस्कस करने वाला हूँ। वाइब्स का अलग से यहाँ पे सेक्शन मिल जाता है। यहाँ पे ये वाला वॉच फेस लगा के देखते हैं, इंस्टॉल करते हैं वॉच फेस पे, मतलब वॉच पे। यहाँ पे टाइम लेगा थोड़ा सा,
देखो यहाँ पे लग रहा है। अब आपके में इशू आ रहा है तो आपको एक बार रीसेट कर लेना अपने फ़ोन को, और फ़ोन को नहीं, वॉच को। फ़ोन को करोगे तो सारा डाटा आपका चला जाएगा। वॉच को रीसेट कर लेना है, उसके बाद एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लेना है, तो ये सक्सेसफुली हो जाएगा। और परमिशन आपको ज़रूर दे देनी, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी। अगर परमिशन नहीं दोगे तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे पेयर नहीं हो पाएगी, ढंग से काम नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पे आपको परमिशन ज़रूर दे देनी है सही तरीके से। तो यहाँ पे देख सकते हो ये यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे ये वॉच फेस लग चुका है, काफ़ी कमाल का लग रहा है। अपनी पिक को ऐसा वॉच फेस आपको लगाना है, यहाँ पे कस्टम पे जाना है, यहाँ पे कस्टम पे जाके यहाँ पे चूज़ करना है। टेक आप पिक कर सकते हो चाहो तो, या आप चाहो तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप पिक को भी लगा सकते हो अपनी, और यहाँ पे टाइम भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हो किस तरीके से लगाना है। नेक्स्ट करना है आपको, यहाँ पे इंस्टॉल कर देना वॉच फेस। तो यहाँ पे इस तरीके से आपकी पिक लग जाएगी और कोई भी इशू नहीं आएगा आपको। थोड़ा सा टाइम लेगा, ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट यहाँ पे लग जाएगा सक्सेसफुली। तो यहाँ पे लग चुकी है एकदम, काफ़ी परफेक्ट लग रही है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे वो कर सकते हो, कस्टमाइज़ कर सकते हो वॉच फेस को। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग मेरे से ये बोल रहे थे, एक इशू और आ रहा था लोगों को, कि यहाँ पे आपको कस्टम जो है चीज़ें सेट करने का ऑप्शन नहीं मिलता। ऑटो हार्ट रेट यहाँ पे आप ऑन ऑफ कर सकते हो, बट यहाँ पे टाइम सेट नहीं कर सकते कितने टाइम का आपको करना है। स्ट्रेस मॉनिटर भी ऑटो आप चेक कर सकते हो, बट अगेन यहाँ पे टाइम सेट नहीं कर सकते। गूगल फिट से भी ये पेयर वो जाती है, सिंक्रोनाइज होता है डाटा। और हार्ट रेट अलर्ट भी यहाँ पे आप सेट कर सकते हो, बट ये है कि कस्टमाइज करने का टाइम नहीं मिलता। 10 मिनट के इंटरवल में, 20 मिनट के इंटरवल में हार्ट रेट चेक करें, तो वो ऑप्शन नहीं है इसके अंदर। माई वॉच पे आते हो, फाइंड माई वॉच का ऑप्शन जरूर मिल जाता है देखने के लिए। यहाँ पे सर्च करते हो तो यहाँ पे वॉच में रिंग भी करता है और वो भी कर रहा है, वाइब्रेट भी कर रही है। फेवरेट कॉन्टेंट में जाते हैं, यहाँ पे अप टू 100 कॉन्टेंट को आप सेव कर सकते हो। सो गाइज यहाँ पे 50 कॉन्टेंट को आप ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंने सिर्फ 4-5 ही ऐड किए हैं, बट वो यहाँ पे 4-5 शो करेगा। मैं दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे इस तरीके से आपके कॉन्टेंट यहाँ पे शो कर रहा है। अब गाइज आगे बढ़े, यहाँ पे माई वॉच पे जाते हैं। यहाँ पे फाइंड वॉच का ऑप्शन तो है ही, क्विक रिप्लाई का ऑप्शन भी आपको ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता है, इनेबल्ड है ऑलरेडी। और यहाँ पे यूनिट सिस्टम, फेवरेट कॉन्टेंट, अनपेयर, अलार्म आप सेट कर सकते हो, थ्रू द वॉच भी कर सकते हो, थ्रू द फोन भी कर सकते हो। अलार्म प्रॉपर रिंग करता है। और यहाँ पे वेदर अपडेट्स भी मिल जाते हैं, वेदर अपडेट हमने चेक कर ही लिया है। म्यूजिक ऑन द वॉच इटसेल्फ भी सुन सकते हो, इनेबल है ऑलरेडी। यहाँ पे इनेबल कर भी सकते हो, यहाँ पे आप चाहो तो इधर से भी आप इनेबल कर सकते हो, तो ये काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे फास्ट टैग इफेक्ट को आपको परमिशन दे देनी है। आपको परमिशन दोगे ये वाली, तो पता क्या होगा, तब आपके सारे के सारे नोटिफिकेशन वॉच में आने लगेंगे। नहीं तो ऐसे नोटिफिकेशन आपके वॉच में नहीं आने वाली, ये ध्यान रखना। परमिशन आपको जरूर दे देनी नोटिफिकेशन सेंटर से, आपको इन द फोन इटसेल्फ आपको देखने को मिल जाएगा, तो वो आपको ज़रूर कर देना, नहीं तो आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन नहीं आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे सारे के सारे नोटिफिकेशन रिसीव होंगे आपके। ठीक है, और साथ में आगे बात करें, यहाँ पे म्यूज़िक प्लेयर का ऑप्शन भी हमने इनेबल कर रखा है, ब्लूटूथ कॉलिंग भी हमने इनेबल कर ही रखा है। आगे बात आती है यहाँ पे वॉच अपडेट। देखो वॉच अपडेट में तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी अप टू डेट है। साथ में यहाँ पे जनरल का ऑप्शन देखने को जाता है, बैटरी ऑप्टिमाइजेशन, रिपोर्ट एरर, दैट्स इट। तो ये सब चीज़ें मिलती हैं। अब एक काम करते हैं, दूसरे फ़ोन से कॉल कर देते हैं। यहाँ पे नाम आता है, नंबर आता है, क्योंकि जो कॉन्टैक्ट सेव हैं, क्या उन्हीं का ही नाम आएगा या कॉन्टैक्ट अनसेव्ड है उनका भी नाम आता है, वो चेक करते हैं। तो गैस मैंने कॉल कर दिया है दूसरे नंबर से, देखते हैं यहाँ पे रिंग करता है, वाइब्रेट करता है, नाम आता है, नंबर आता है, वो सब कुछ चेक करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ऑप्शन तो मिल जाता है। साउंड सेटिंग में जाके यहाँ पे आप रिंग पे टैप कर सकते हो, ऑन कर सकते हो रिंग को। तो गैस यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट आप सेव करोगे उन्हीं का ही नाम आएगा, यहाँ पे नंबर ही आ रहा है, शो करा देखो इस तरीके से। वैसे क्विक रिप्लाई का ऑप्शन ज़रूर मिल जाता है आपको। अगर मैं यहाँ पे क्विक रिप्लाई करता हूँ इधर से, चाहूँ तो यहाँ पे ओके क्विक रिप्लाई हमको ऐड करना पड़ेगा थ्रू द एप्लीकेशन। ओके, क्विक रिप्लाई का जो ऑप्शन है ना, यहाँ पे इनेबल तो है ऑलरेडी, आई डोंट नो यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है क्विक रिप्लाई का ऑप्शन। तो ये इशू है डेफिनेटली, मेरी वॉच पे भी इशू आ रहा है। और मल्टी स्पोर्ट्स मोड आपको ऐड करने हैं, तो वॉच में इटसेल्फ आप ऐड कर सकते हो चाहो तो। यहाँ पे इस तरीके से सिंक्रोनाइज हो जाएंगे आपकी वॉच में, तो यहाँ पे आपका इसमें शो करने लगेगा मल्टी स्पोर्ट्स मोड, ये रहा। तो इसमें आपके आ जाएंगे, जैसे आप वॉच फेस को लगाते हो उस तरीके से आपके ये स्पोर्ट्स मोड भी आपकी वॉच में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, वन एट ए टाइम। यहाँ पे बहुत सारे एक साथ नहीं होंगे, तो यहाँ पे जैसे वॉच फेस लगते हैं उस तरीके से यहाँ पे वो भी आप लगा सकते हो। टर्न ऑन नोटिफिकेशन यहाँ पे अलाउ कर देना है, ऑल ऐप्स यहाँ पे। तो एप्लीकेशन भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, जिसके आपको जो नोटिफिकेशन है वो चाहिए। तो ये सब आप इस तरीके से कर सकते हो। अब यहाँ पे रही सॉन्ग की बात, सॉन्ग मैंने सुना के दिखाया था आपको। अब यहाँ पे आप कंट्रोल भी कर सकते हो सॉन्ग को प्रॉपरली, और सुन भी सकते हो वॉच में इटसेल्फ। कोई इशू आ रहा है तो बताना। सो ये इशू बहुत सारे लोगों को आ रहा है कि कंट्रोल नहीं हो रहा है। वॉल्यूम अप डाउन में कर रहा हूँ, वॉल्यूम अप डाउन तो हो रही है, देखो इसमें अप डाउन ही नहीं हुई है, और उसमें पूरी कम हो चुकी है। तो ये थोड़ा सा इशू है डेफिनेटली, यहाँ पे OT अपडेट थ्रू रिजॉल्व हो सकता है। अब अगर सपोज मैं प्रीवियस नेक्स्ट करता हूँ, तो क्या इस तरीके से चेंज तो हो रहा है, बट यहाँ पे नेक्स्ट नहीं लग रहा है, ये बहुत बड़ा फ्लॉ है। देखो
यहाँ पे म्यूज़िक प्लेयर सही से काम नहीं कर रहा है, नोटिफिकेशन तो आ रहे हैं गाइस, बहुत सारे इसमें आ रहे हैं, देखो इस तरीके से। तो ये इशू है, बहुत बड़ा इशू है, कंपनी को रिजॉल्व करना चाहिए। पॉज हो ही नहीं रहा है इसमें, तो म्यूज़िक प्लेयर डेफिनेटली मेरे में भी काम नहीं कर रहा है। अब देखते हैं आयुष डिवाइस में किस तरीके से कैसे काम करता है कि नहीं करता है। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले क्या कर लेना है, इसको आपको रीसेट कर लेना है वॉच को, देन ओनली आयुष डिवाइस के साथ पेयर होगी, नहीं तो पेयर ही नहीं होगी। यहाँ पे रीसेट करते हैं, डन। अब यहाँ पे हम इसको ये डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे रीसेट हो चुकी है। यहाँ पे हमको एप्लीकेशन ओपन करनी है, यहाँ पे साइन अप कर लेना है। तो यहाँ पे आपको इसको स्कैन कर लेना है, दैट्स इट। कनेक्ट हो रही है, देख सकते हो यहाँ पे FT38086 करके कुछ जो मॉडल नंबर है, पेयर कर लेना है। तो देखो विस्तार से यहाँ पे मैं बता रहा हूँ गाइस, 1 लाइक तो बनता है इस चीज़ के लिए। यहाँ पे डन कर देना है, दैट्स इट। अभी देखो कॉलिंग वाला कनेक्ट नहीं हुआ है, अब कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पे देखो ग्रीन आ चुका है, और यहाँ पे मीडिया ऑडियो भी मैं ऑन कर सकता हूँ यहाँ से। अब गाइस यहाँ पे मैं डायरेक्टली कॉल मिलाऊंगा तो कॉल लग जाएगी। देखो फॉर्मवेयर चेक कर रहा था, यहाँ पे ऑलरेडी अप टू डेट है। यहाँ पे हम डायल करते हैं नंबर को, तो यस यहाँ पे कनेक्टेड है। लाउडनेस में डालनी यहाँ से बढ़ा सकते हो, इस तरीके से आप बढ़ा सकते हो। लाउडनेस सेम ही मिलती है। कॉल ट्रांसफ़र का ऑप्शन यहाँ से आप कर सकते हो फ़ोन पे, और वापस से वॉच में भी आप ले सकते हो, ठीक है। इस तरीके से कट हो जाता है। अब यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है, ये आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी कर रहा हूँ आपको बताने के लिए। तो यहाँ पे डन हो चुका है। ये सारे के सारे जो गोल है आप सेट कर सकते हो, और एप्पल हेल्थ को भी सपोर्ट करती है, सिंक्रोनाइज़ कर सकते हो आप चाहो तो। यहाँ पे मेन वॉच पे चलते हैं, तो वॉच फेसेस यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं बहुत सारे, जो एंड्रॉइड में मिलते हैं वॉच फेस, वो सेम ही इसमें देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ से आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो कस्टम वॉच फेस लगाना है तो यहाँ पे जाना है कस्टम पे, उसके बाद नेक्स्ट। अब सही आ रही है, यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं और यहाँ पे इंस्टॉल कर देते हैं वॉच फेस। तो इस तरीके से अपनी पिक को एज अ वॉच फेस आप लगा सकते हो यहाँ पे एंड iOS डिवाइस में। और यहाँ पे हम चलते हैं वॉच, मेन वॉच चीज़ हेल्थ मतलब चीज़ों पे, वॉच के सेटिंग्स पे। यहाँ पे ऑटो हार्ट रेट मिल जाता है, बट यहाँ पे कस्टमाइज़ करने का ऑप्शन मिलता है। इसके 10 मिनट के इंटरवल, 20 मिनट के इंटरवल यहाँ पे सेट कर सको, वो ऑप्शन नहीं है इसके अंदर। और साथ ही में यहाँ पे आपको माई वॉच का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो iOS डिवाइस में भी आप 50 कॉन्टैक्ट को सेव कर सकते हो, और यहाँ पे शो करेगा। मैंने सेव कर दिया है। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मेरा शो करेगा, बट ये है कि नाम और नंबर दोनों ही शो करता है। यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से आपका शो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे 20 कॉन्टैक्ट को मतलब 50 कॉन्टैक्ट को सेव कर सकते हो, एंड्रॉइड या iOS दोनों में ही। उसके बाद DND मोड है, अलार्म सेट कर सकते हो। वॉच अपडेट का ऑप्शन है, वेदर, यहाँ पे वेदर टर्न ऑन कर देना है आपको। यहाँ पे लोकेशन सर्विसेज आपको यहाँ पे ऑन कर देनी है। अभी लोकेशन सर्विसेज ऑफ है फ़ोन में, इसलिए यहाँ पे नहीं लिया होगा मेरे ख्याल से। जो वेदर है आपका, लोकेशन सर्विसेज ऑन करने के बाद आपका ले लेगा। वो करने के लिए आपको सिंपल सा काम करना है। iOS डिवाइस में आपको जाना है यहाँ पे प्राइवेसी में, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, लोकेशन सर्विसेज आपको यहाँ पे अप्लाई कर देनी है, ऑन कर देनी है। अब यहाँ पे अगर आप वेदर सर्च करोगे तो यहाँ पे टर्न ऑन कर देना है। तो लोकेशन सर्विसेज के लिए यहाँ पे आपको बस टर्न ऑन कर देना है यहाँ पे, और वेदर यहाँ पे ले लेगा, चार्जेस सेव ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे देखो, ठीक है। तो इस तरीके से काम करता है। अब यहाँ पे म्यूज़िक कंट्रोल का ऑप्शन देखने को मिलता है, कैसे काम करता है वो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे जाते हैं, क्या iOS में अच्छी तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि एंड्रॉइड डिवाइस में तो सही से काम नहीं करता, ये तो मैंने चेक कर लिया। सो यस गाइस, यहाँ पे देखो वॉच में सॉन्ग प्ले हो रहा है। आप चाहो तो यहाँ पे आप ऑफ भी कर सकते हो, इधर से जाके ये देखो मीडिया ऑडियो ऑफ करोगे तो फ़ोन में बजेगा। देखो अब यहाँ पे प्ले करूँगा तो फ़ोन में बजेगा, जैसे ही मैं इसको ऑन कर दूँगा तो मेरी वॉच में बजेगा। अब यहाँ पे अगर मैं म्यूज़िक प्लेयर पे जाता हूँ, यहाँ पे देखते हैं मेन जो चीज़ है वो इशू आ रहा है लोगों के में कि कंट्रोल नहीं हो रहा है म्यूज़िक। यहाँ पे जाते हैं, प्रॉपर काम कर रहा है iOS डिवाइस में। डेफिनेटली। और यहाँ पे वॉल्यूम डाउन कर हो रहा है, बट ये कि नाम नहीं शो कर रहा है। एंड्रॉइड डिवाइस में नाम शो कर रहा है, बट अगेन इसमें प्रॉपर काम कर रहा है iOS डिवाइस में। तो इस तरीके से यहाँ पे काम करता है। अब गाइस यहाँ पे कॉल मिला के देखते हैं। यहाँ पे नाम आता है, नंबर आता है, रिंग करता है, वाइब्रेट करता है, वो तो ऑप्शन है ही है इसके अंदर। आप चाहो तो यहाँ पे जाके सेटिंग पे जाके चेक भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं जाता हूँ और साउंड पे जाता हूँ, साउंड पे जाके आप चेक भी कर सकते हो। यहाँ पे इधर की साइड ये रहा साउंड सेटिंग में, तो यहाँ पे रिंग भी करेगा ये, ऑन कर दोगे तो। तब मैं यहाँ पे कॉल मिला के देखता हूँ एक बार, तो यहाँ पे कॉल आ रही है, बट यहाँ पे क्विक रिप्लाई का ऑप्शन काम नहीं कर रहा है iOS डिवाइस में। बट यहाँ पे नंबर आ रहा है, नाम शो नहीं कर रहा है, ध्यान रखना। इसमें तो नाम आ रहा है, ऑब्वियसली बात है, इसमें आपका नंबर आ रहा है, तो यहाँ पे कट कर सकते हो, दैट्स इट। तो ये ऑप्शन मिल जाता है। अभी गाइस iOS डिवाइस में इसको अपडेट करने की जरूरत है, एप्लीकेशन को थोड़ा सा यहाँ पे रिफाइन करने की जरूरत है। बट अगेन एंड्रॉइड से तो बेटर यहाँ पे म्यूजिक प्लेयर काम कर रहा है, कम से कम यहाँ पे प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यही था एक सिंपल सा वीडियो। इसके अलावा कोई क्वेरी रह जाता है फास्ट ट्रैक रिवोल्ट FS1 Pro के लिए
ज़रूर आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वैसे मैंने इश्यूज़ तो आपके मैक्सिमम रिजॉल्व कर दिए इस वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल कर दो, कोई अपडेट आता है तो ज़रूर आपको बताऊंगा इस वॉच से रिलेटेड। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।